नमस्कार, स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वश्रमिका के बारे में। इस वीडियो में हम मुख्यतः दो आइडेंटिटीज़ के बारे में डील करेंगे। पहला रहेगा प्रोडक्ट आइडेंटिटीज़ गुणनफल सर्वश्रमिका और दूसरा पूरक कोण सर्वश्रमिका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनफल सर्वश्रमिका प्रोडक्ट आइडेंटिटीज। तो गुणनफल सर्वश्रमिका होता है कि दो अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात का गुणा कीजिएगा तो उनका गुणनफल प्रोडक्ट एक होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणनफल एक होता है। दो त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए, वो भी अपोजिट होना चाहिए, उसको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई गुणा कीजिएगा तो उनका प्रोडक्ट गुणनफल एक आता है। जैसे एक नंबर ले लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा के अपोजिट रेशियो क्या होता है कल ही बताए हैं आपको वीडियो में, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा और इन दोनों का गुणनफल होता है एक। इसका प्रूफ देखते हैं तो साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर एक। तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h और कॉसेक थीटा का होता है h/p। तो ये कटेगा तो गुणनफल एक आएगा, यानी कि ये सही है। साइन थीटा कॉसेक थीटा को गुणा कीजिएगा तो प्रोडक्ट एक आता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकलता है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। एक और फार्मूला निकलेगा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। और दूसरा त्रिकोणमितीय अपोजिट रेशियो को गुणा करते हैं cos थीटा इंटू कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है एक। इसको भी प्रूफ करके आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक फार्मूला निकालेंगे हम cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। एक और निकालेंगे फार्मूला sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो इस प्रकार से 2-2-4 यानी कि 2-2-4 त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लिए। यहाँ पे अब हम देखते हैं तीसरा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर एक होता है। और यहाँ से एक और एग्जाम्पल निकलेगा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। एक और फार्मूला निकलेगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो यहाँ से अपोजिट ट्राइएंगल रेशियो देख लिए। यहाँ पे नोट देते हैं दो फार्मूला और, जैसे यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। जैसे प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में तो tan थीटा बराबर होता है p/b और साइन थीटा बराबर होता है p/h और cos थीटा बराबर होता है b/h। तो h से कटेगा तो p/b ही आएगा। तो इस प्रकार से इस फार्मूला निकलता है tan थीटा बराबर साइन थीटा cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू p/b होता है और साइन बटा cos का भी वैल्यू कट के p/b आता है। उसी प्रकार से एक और फार्मूला निकलता है cot थीटा बराबर cos थीटा और बटा में साइन थीटा। cot थीटा का वैल्यू होता है b और बटा में p, cos थीटा का वैल्यू होता है b और बटा में h और साइन थीटा का होता है p और बटा में h। h से कटेगा तो b/p ही आता है। तो इस प्रकार से हम देख लिए प्रूफ वाइज कि साइन थीटा बटा में cos थीटा tan थीटा होता है, cos थीटा बटा में साइन थीटा cot थीटा होता है। और यहाँ पे भी त्रिकोणमितीय अपोजिट रेशियो का गुणनफल देखें तो एक ही आता है। यहाँ से एक फार्मूला और 3 फार्मूला यहाँ निकले, 3 3 6 9 10 11 फार्मूला यहाँ पर लिखाए हैं जो कि आपको सवाल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। प्रोडक्ट आइडेंटिटीज देखने के बाद से हम देखते हैं
पूरक कोण सरसमीका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज। पूरक कोण क्या होता है? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसी को ही पूरक कोण कहते हैं। जब एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने से हमारा 90 डिग्री ही आना चाहिए। जैसे बोले कि दो कोण है और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है और उसमें से एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का। या पूछे कि दो कोण है, दो कोण में से एक कोण का वैल्यू कितना डिग्री है? 70 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो 20 डिग्री होगा। इसी प्रकार से हम एक थीटा दिया रहे तो दूसरा निकाल सकते हैं 90 में से उसको घटा करके। तो अब इसका देखते हैं आइडेंटिटीज के बारे में कि पूरक कोण सरसमीका क्या होता है। तो पहला ये देखिएगा साइन, और 90 में से थीटा को घटाइएगा तो आता है कॉस थीटा। दूसरा क्या होता है? तो कॉस 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और तीसरा tan 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा। पांचवा कॉसेक 90 माइनस थीटा घटाइएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। छठा हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये हमारा निकला पूरक कोण सरसमीका। लेकिन ये तो फार्मूला निकल चुका है, लेकिन ये कैसे निकला है, क्यों निकला है, इसका हम डिटेल से ध्यान से देखते हैं कि ये कैसे और क्यों और कब निकल गया। तो इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा और समकोण त्रिभुज में दर्शाएंगे कि कैसे 90 माइनस थीटा आया, कैसे कोस थीटा आया, कोस कोण 90 प्लस थीटा आया। तो इसको बताने के लिए एक हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। और एक त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हम इसका नाम ए रखें, इसका नाम बी रखें, इसका नाम सी रखें, और ये 90 डिग्री का है और इसका हम थीटा नाम रख दिए। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोण योग धर्म से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए हम नहीं माने, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, एंगल सी कितना है थीटा है और ये 180। या एंगल ए प्लस थीटा और ये जाएगा तो इधर माइनस करेगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 उधर घटेगा तो इसलिए एंगल ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण यानी कि एच कहते हैं। तो ये कर्ण का रूप ले लिया, ये बन गया कर्ण। अगर इस थीटा से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और इस थीटा से देखेंगे तो ये हो जाएगा P, यानी कि कर्ण दोनों में दोनों एंगल से देखेंगे तो कर्ण रहेगा यही AC, लेकिन इस थीटा से देखेंगे तो लंब ये कहलाएगा और इस थीटा से देखेंगे तो लंब BC कहलाएगा। तो अब देखते हैं इस त्रिभुज के माध्यम से, इस त्रिभुज को दो में ब्रेक कर लेते हैं, इसको इस त्रिभुज में, ठीक। एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं और एक त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे है B और यहाँ पे है B, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये हमारा थीटा है और ये हमारा 90 माइनस थीटा है। इस थीटा से ये देखेंगे तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B, और इस थीटा से देखेंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा H। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज में दो त्रिभुज इसको डिवाइड किए तो इस थीटा से देखें इस एंगल से तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। उसी प्रकार से हम 90 माइनस थीटा से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा जो BC है लंब हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज को एक एक करके देखते हैं। तो इस त्रिभुज को लेते हैं,
इसको अब इरेज करते हैं, इसका उतना ज़रूरत नहीं है। इस त्रिभुज को बना लिए। ये त्रिभुज कहाँ से आया है? तो एक ही त्रिभुज में से आया है, इसी में से हम इस त्रिभुज को निकाले हैं। जैसे ये था सी, ये था बी 90 डिग्री, और ये था ए, ये था 90 माइनस थीटा, और ये था थीटा। इसी में से ये दोनों त्रिभुज को हम निकाले हैं। तो अब देखिएगा, इसमें दो त्रिभुज है, तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और एक और समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी सी में। हम किस थीटा से लेकर चल रहे हैं? ए बी सी में। तो ए बी सी में हम थीटा चूज कर रहे हैं, एंगल थीटा ले रहे हैं। तो एंगल सी बराबर क्या है? थीटा है। और इस त्रिभुज को लिए ले रहे हैं, तो ए बी सी में थीटा एंगल ए बराबर क्या है? 90 माइनस थीटा। तो इस त्रिभुज के लिए लेके चल रहे हैं। तो इसमें देखिए, इस त्रिभुज की सहायता से और ये त्रिभुज इसके लिए बना है। इस त्रिभुज को यहाँ ही बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज इसके लिए है और ये त्रिभुज इसके लिए, यहाँ इरेज कर लेते हैं, बना लेते हैं ए बी सी, और ये है 90 डिग्री, और ये है 90 माइनस थीटा, और ये है थीटा, और ये था हमारा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से चलते हैं, तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री, सॉरी, एंगल सी बराबर थीटा लिए हैं, और एंगल ए बराबर 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। और ये देखो, ये यहाँ से इस थीटा से चले हैं, इस थीटा को लिए हैं, इस थीटा के अनुसार चले हैं, इस थीटा के अनुसार हम चले हैं। इसको अभी तक इरेज कर देते हैं थोड़ा आसानी के लिए। अब ज़्यादा समझ में आएगा कि इस थीटा के लिए पी हो गया, एच हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे ये बी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये पी कहलाएगा। तो इसमें अब देखते हैं पहला, साइन थीटा बराबर पी बाई, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका? पी बाई एच। दूसरा इसका देखते हैं, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी। उसके बाद पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा लीजिएगा तो एच बाई, इस थीटा के लिए एच बाई बी। छठा देखते हैं कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी। उसी प्रकार से हम इस त्रिभुज में निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखिएगा, इस त्रिभुज में एक नंबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, अब देखिए क्या आ गया, तो साइन थीटा, तो इस यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके लिए इसका वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर पी है, तो पी क्या है? ए बी है, और बटा में ए सी है, इतना लिखेंगे। और कॉस थीटा है बी बाई एच, तो कॉस थीटा बी कितना है? तो बी सी है, और बटा में ए सी है। टेन थीटा पी है, तो पी क्या है? ए बी है, और बी क्या है? बी सी है। कॉट थीटा लिखेंगे तो कॉट थीटा बी है, बी क्या है? बी सी है, और पी क्या है? ए बी है। उसी प्रकार सेक थीटा क्या है? एच बाई बी है, तो सेक थीटा एच, एच क्या है? ए सी है, और बी क्या है? तो बी सी है। और उसी प्रकार कॉसेक थीटा क्या है? तो एच बाई पी है, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी है, तो एच ए सी, और पी क्या है? ए बी।
इतना केवल किसके लिए निकला, ये सब थीटा के लिए निकला है। उसी प्रकार 90 माइनस थीटा के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा इससे लिए देखिएगा तो ये हो जाएगा P और बटा में H। तो यहाँ से देखें तो ये P और बटा में H, P का वैल्यू क्या है BC है और H का वैल्यू क्या है AC है। क्लियर। और इसमें का दूसरा देखिएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ पे होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर P/H, और यहाँ पे होगा कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम 90 माइनस थीटा से चल रहे हैं तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा से देखिएगा तो ये P, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है B और बटा में H। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये हो गया P, तो ये B, तो B क्या है AB है और बटा में AC है। उसी प्रकार से तीसरा आएगा टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो P और बटा में B, तो P क्या है BC है और B क्या है AB है। उसी प्रकार इसको देखिएगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है B/P, तो B कितना है तो AB है और P क्या है तो PBC है। उसी प्रकार यहाँ पे आइए तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा H बाई सेक थीटा बराबर H/B, तो H क्या है तो AC है, AC H है, B क्या है तो BAB है। उसी प्रकार लास्ट देखते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है H/P, तो H क्या है तो AC है, P क्या है तो BC है। इस प्रकार से हम 90 माइनस थीटा के लिए भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए और थीटा के लिए भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं। तो यहाँ पे अब आप रिलेशन बनाते रहिए क्या हुआ है। तो आप देखिएगा साइन थीटा बराबर आया है AB/AC, इधर भी देखिए AB/AC किस में आया है सेम, तो इधर देखिए इधर आया है AB/AC, तो हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा बराबर AB/AC और साइन थीटा बराबर भी AB/AC। जब साइन थीटा AB/AC के बराबर है और cos 90 माइनस थीटा AB/AC के बराबर है, और देखिए AB/AC दोनों AB/AC इनके लिए भी बराबर है, इनके लिए है, तो साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको उठाइए, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना है तो AB/में AC, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू है BC/AC, साइन 90 माइनस थीटा BC/AC। इसमें भी देखिएगा BC/AC ये आया है, ये आ गया BC/AC। तो आप क्या देख रहे हैं BC/AC इधर भी बराबर BC/AC। देखिए ये एक आदमी दोनों आदमी के बराबर है, तो ये दोनों आदमी भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी BC/AC और BC/AC ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना, ये दोनों से बराबर है, तो ये आपस में cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाएंगे। देखिए इसी का वैल्यू आया है BC/AC। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि क्या हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा BC/AC और BC/AC दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा cos थीटा के, एक यहाँ से निकल चुका है। उसी प्रकार से दूसरा देखिएगा
साइन थीटा यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बटा ए सी है, ए बी बटा ए सी है, ये इसके बराबर है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा देखिए tan 90 माइनस थीटा बी सी बटा ए बी और बी सी बटा ए बी, ये दोनों भी देखिए यहाँ से इक्वल हैं। बी सी बटा ए बी इधर भी, बी सी बटा ए बी इधर भी, तो ये इसके इक्वल हो गए, यानी 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू बी सी बटा ए बी और कॉट थीटा का भी वैल्यू बी सी बटा ए बी। तो tan थीटा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो ये हो गया कॉट थीटा। क्लियर। उसी प्रकार से आप देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ये दोनों एक दूसरे के। तो चौथा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 5 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिएगा सेक 90 माइनस थीटा ए सी बटा ए बी, इधर भी देखिए आप एक आया होगा ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी इधर, इधर भी ए सी बटा ए बी, ये इसके इक्वल है। यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर ए सी बटा ए बी, इधर भी कोसेक थीटा बराबर ए सी बटा ए बी, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए सी बटा ए बी और इधर भी कोसेक थीटा का वैल्यू ए सी बटा ए बी, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कोसेक थीटा के बराबर। 6 नंबर देखिएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा ए सी बटा बी सी, ए सी बटा बी सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ से प्रूफ वाइज हम निकाले हैं कि कैसे पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं। तो यहाँ से इस चित्र, इस फिगर और इस त्रिभुज की मदद से हम पूरक कोण सर्वसमीका निकालते हैं। ये निकालने का सबसे सिंपल उपाय है कि आप बस इतने याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। जो कि सबसे पहले इसको लिखे थे, यहाँ प्रूफ करके बना के दिखा दिए हैं। और इस के बाद हम देखेंगे पाइथागोरस आइडेंटिटीज के बारे में। उसके बाद से आपको ये सब ट्रिक वाइज बताएंगे कि आप 2 मिनट में कैसे याद कर सकते हैं पाइथागोरस आइडेंटिटीज भी, और ये भागफल सर्वसमीका, प्रोडक्ट सर्वसमीका, पूरक कोण सर्वसमीका, बस खाली आप देखिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स में भी मालूम होना चाहिए, जो कि डिटेल्स में यहाँ पे दिखाया गया है कैसे निकला है। इसके बाद से आपको ट्रिक्स एंड सॉल्व के द्वारा बताया जाएगा, जो आप देखते ही बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।